वक्फ तरमीमी एक्ट को लेकर मुल्क भर में जारी एहतजाज। तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, असम, त्रिपुरा, पटना, हैदराबाद समेत दीगर रियासतों के बदले मिजाज। उत्तराखंड हुकूमत की जानिब से वक्फ के तहत आने वाले 170 से जायद मदारिस को सील कर दिया गया है। वहीं इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी कई अर्जियों को अपोजिशन ने दाखिल किया है। नए कानून के तहत जमीनें वापस ली जा रही हैं, मदारिस और मस्जिदें मनहदम करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये खबर क्या है, कहां कहां इस कानून पर एहतजाज हो रहे हैं, रियासतें किस तरह से इस कानून को देख रही हैं, मरकज का इस पर क्या कहना है, चलिए इस खबर में तफसील से जानते हैं। वक्फ तरमीमी बिल, जिसे 3 अप्रैल को लोकसभा से और 4 अप्रैल को राज्यसभा से 12 घंटे चली बहस के बाद रात के वक्त में पास कर दिया गया था। इसे 5 अप्रैल को सदर द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद कानून भी बना दिया गया। आपको बता दें तो इस बिल को कई सालों से लाने की बात हो रही थी। गुज़िश्ता साल भी इस बिल पर जमकर एहतजाज हुआ, अपोजिशन ने बहुत एतराज जताया। वहीं इस साल भी अपोजिशन की जानिब से इस बिल की मुखालफत की गई, लेकिन आखिरकार ये बिल पास हो ही गया और कानून भी बन गया। अब भी इस कानून पर जमकर एहतजाज हो रहा है। 5 अप्रैल से मंजूर हुए इस कानून के बाद से इस पर एहतजाजी मुजाहिरे निकाले जा रहे हैं। मगरबी बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ हुए एहतजाज के बाद वहां पर 3 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि रियासत में अभी भी कशीदगी है। तमिलनाडु की हुकूमत की जानिब से वाज़े तौर पर इस कानून की मुखालफत की गई है और इसे मानने से इनकार कर दिया गया है। वहां की हुकूमत की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। वहीं बंगाल में एहतजाज के साथ ही असम के सलचर में भी एहतजाजी मुजाहिरे शुरू हो गए हैं, जो कि तनाव में तब्दील हो गए। वहां के लोगों की जानिब से भी ये कहा गया है कि इस कानून को वापस लिया जाए, वरना एहतजाज को और मजीद बढ़ाया जाएगा। इसी तरह से हैदराबाद में भी सड़कों पर एहतजाजी मुजाहिरे देखे गए, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों की जानिब से शिरकत की गई और कहा गया कि ये नया कानून मुसलमानों के खिलाफ है, उनके आईनी और मजहबी हकूक के खिलाफ है। एहतजाज में लोगों की जानिब से वी रिजेक्ट वक्फ बिल के प्ले कार्ड्स पकड़े गए थे और लोगों की जानिब से वक्फ एक्ट वापस लो के नारे भी लगाए जा रहे थे। हैदराबाद के बाद पटना में भी सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम बिरादरी के लोग ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के बैनर तले एहतजाज में उतरे और उन्होंने वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ एहतजाज किया। कई जगहों पर इस पुरअमन एहतजाज ने तशद्दुद की शक्ल भी इख्तियार कर ली और पुलिस पर पथराव भी हुआ। वहीं इस हवाले से अपोजिशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में AIMIM, आम आदमी पार्टी, DMK, TVK, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत दीगर जमातों की जानिब से अर्जी दायर की गई है। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इन अर्जियों में से कुछ पर समाअत भी करने जा रही है। अपोजिशन का इस हवाले से यही कहना है कि वो उस कानून की हर मुमकिन तरीके से मुखालफत करेंगे और इसको रद्द करवाएंगे, क्योंकि ये कानून मुस्लिम बिरादरी के खिलाफ है। वहीं इस पर बीजेपी का ये कहना है कि ये कानून मुस्लिम बिरादरी के हक में लाया गया है और उनकी भलाई के लिए लाया गया है। वक्फ बिल पर मगरबी बंगाल में हुए एहतजाज पर भी बीजेपी की जानिब से तनकीद की गई है और ये कहा गया है कि बंगाल भी 1990 के कश्मीर बनने की तैयारी में है। कई बीजेपी के मेंबरान का ये भी कहना है कि अगर एक बार ये बिल दोनों ऐवानों से पास हो गया है तो उसका मतलब ये है कि लोग इसे चाहते हैं और ये उनकी भलाई के लिए है। अब अपोजिशन लोगों को गुमराह करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें तो इस कानून के तहत कार्रवाइयां करना भी हुकूमत की जानिब से शुरू कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में इस कानून के तहत कार्रवाई करते हुए एक मदरसे को मनहदम कर दिया गया। वहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की हुकूमत का भी ये कहना है कि वो इंक्वायरी बिठा चुके हैं ताकि वक्फ के तहत आने वाली जमीनों का डेटा निकाला जा सके और उनमें से गैर कानूनी कब्जों पर कार्रवाई की जा सके। उत्तर प्रदेश के स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये कहना है कि उनके पास 2963 वक्फ की जायदादें हैं जो कि रिकॉर्ड में है। इसके अलावा रिकॉर्ड के बगैर ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड की हुकूमत की जानिब से 170 से जायद मदरसों को सील कर दिया गया है। वहीं वहां के वज़ीर आला ने इसे एक तारीखी इक़दाम करार दिया है। वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक पूरे मुल्क में 8.72 लाख जायदादें हैं, जिनमें से 4.02 लाख तो वक्फ बाय यूजर की हैं। बाकी की बची हुई जमीनें डीड्स की हैं, जिनकी तफसील ही नहीं है। सिर्फ 1083 वक्फ डीड की तफसील है, इसलिए इन सब पर हुकूमत की जानिब से इंक्वायरी की जा रही है। वहीं इस एक्ट के मुखालफिन का ये कहना है कि ये बिल मुसलमानों के मजहबी हकूक की खिलाफ वर्जी करता है और उनके आईनी हकूक में भी मदाखलत करता है, इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए। इस हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं और अब देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट की जानिब से क्या फैसला आएगा। मजीद इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात आएगी वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वक्फ तरमीमी कानून 2025 के हवाले से आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।